डब्बा और फनी ने जिस तरीके से अपने व्यूअर्स को ही इतना ज़्यादा बुरा भला बोला है, उन्हीं को साबित करने की कोशिश करी है कि वो उससे जेलस हैं और वो उससे मेंटल रूप से बीमार कर देना चाहते हैं, जिससे कि वो कैमरा ना उठाए, ब्लॉग ना बनाए और ब्लॉगिंग छोड़ दे। तो व्यूअर्स क्या सोचते हो, चैलेंज मिला है तुम्हें? आज उसे बता दो कि उसकी क्या क्या चीज़ें गलत हैं। अगर आप उसको सही भी समझते हो, उससे प्यार भी करते हो, तो उसकी नसीहतें उसको देना बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, इसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं कहते, इसको जलन नहीं कहते। कोई इसकी सफलता को देख के, कोई इसकी ऊंचाइयों को देखकर इसको जल रहा है, इसको बुरा भला कह रहा है। तो चलिए डब्बा के कुछ और झूठ पकड़ते हैं। अब इसके व्लॉगों में झूठ तो इतने ज़्यादा परोसे जाते हैं कि ऐसे समझ लीजिए जैसे चारों तरफ मच्छर घूम रहे हो, एक वहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है। एक ही व्लॉग के अंदर कम से कम 3 से 4 बार झूठ बोलती है। अब देखिए माँ कितने चढ़ा रही है कि ऊपर के सामान में, नीचे के सामान में कोई फर्क नहीं होता। लोग तो कह ही रहे हैं घर जमाइए, घर जमाइए। इसमें क्या, आज तुमने अपने मुंह से कह दिया कि ऊपर और नीचे में कोई फर्क नहीं है। ऐसे भी सारा दिन ये नीचे ही लटकी रहती है। साथ साथ माँ ये भी बोल रही है कि हम कहते हैं हमारी बेटी है, हम हिम्मत देते हैं। 10 चाहने वाले होते हैं तो एक तो ऐसा बोलने वाला ही होता है। अम्मी जरा ध्यान से देख लो, 100 के 100 कमेंट वो ही आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी हो तो तुम्हारी बेटी ने 4 अक्षर तो पढ़ रखे हैं, 100 तो नहीं पढ़ रखे। इतना तो वो भी देख लेती है और देखने की वजह से ही यहाँ पर आकर बोल रही है। कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई है अम्मी आपकी बेटी की, देख लो जरा, वरना लपेटे में तुम्हें भी ले लिया जाएगा। लोग बाग तुम्हें भी इसी तरीके से लपेटे में लेंगे कि किस तरीके से बेटी को गलत शिक्षा देती है और बेटी को इतना चढ़ा रखा है और बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया। डब्बा के जो हस्बैंड है फनी, वो तो कई बार कह चुका है अम्मी ने, तुम्हारी ने कुछ भी नहीं सिखाया, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। याद रखिए शाहरुख खान का बेटा और उसके दोस्त सारे के सारे एक साथ ही पकड़े गए थे। बस इसी बात का घमंड है कि बाहर लोग जाते हैं तो इतने भाग के दौड़ के आते हैं, इतने हंस के आते हैं, इतने रो के आते हैं। भैया पता नहीं क्या है उन लोगों में, दिमाग होता भी है कि नहीं होता, इतने पागल बन जाते हैं इसके पीछे। ऐसा क्या दिखाई देता है? जरा 10-5 हमारे व्लॉग देख लिया करें और उसके बाद में इसका व्लॉग देखा करें तो आपको वो सारी कमियां नज़र आ जाएंगी जो इसमें कमियां हैं। लेकिन एक बात तो बताओ अम्मी, ये जो कमेंट करे हैं वो जो भाग भाग के आते हैं, उन्होंने ही कमेंट करे हैं या किसने कमेंट करे हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो ही लोग हैं ये सारे जो लोग तुम्हारे को अच्छा अच्छा लिखते हैं। आज वो तुम्हें नसीहत दे रहे हैं तो तुम्हें अकल नहीं आ रही और तुम उसको बुरा कह रहे हो। महसूस हो रहा है कि किस तरीके से लोग बाग गाड़ी रोक कर आते हैं और मिलने के लिए आते हैं और हाई भी करते हैं, हाथ भी हिलाते हैं। उसके बदले में उन्हें क्या देते हो? वो लोग अगर सूट भी मांग लेते हैं तो तुम उसका जवाब तक नहीं देती। वो तुमसे पैसा मांग लेते हैं, वो तुमसे पढ़ाई के लिए पैसा मांगते हैं, वो तुमसे लैपटॉप या इस तरह की चीज़ें मांगते हैं पढ़ाई के लिए। तुम्हारा एक कमेंट नहीं देखा हमने आज तक कभी। अगर तुमने एक कत्तर भी किसी को दी है तो व्लॉग में दिखा कर दी है, तो तुमने आज तक किसी की कोई हेल्प नहीं करी सिवाय अपनी खालाओं के। अगर खालाओं के लिए कहलवाना है कि खालाओं की हम कितनी मदद करते हैं, तो हम भी तुम्हें कह देंगे तुमने बहुत ज्यादा मदद करी अपनी खालाओं की, और सारे लोग आपके कह देंगे हाँ खालाओं की मदद करी है। जिससे अपने घर में झाड़ू नहीं लगती, वो रेस्टोरेंट में जाके झाड़ू लगा कर दिखाती है। जिससे अपने घर के बर्तन नहीं मांजे जाते, वो पिज्जा को लेके जाती है कि हम बर्तन साफ करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, देखिए खुद ही कह रही है मैं कोई इंटीरियर डिजाइनर थोड़ा ना हूँ, मैं तो एक आम लड़की हूँ और मैं सब चीजें करना चाहती हूँ। कभी अच्छा कर देती हूँ, कभी बुरा कर देती हूँ। कुछ चीजें आपको पसंद आती है, कुछ चीजें नहीं पसंद आती, आप बोल देते हैं। तो इसी बात पे हो जाए। इसके पिछले 10 व्लॉग ले लीजिए या 20 व्लॉग ले लीजिए और उसमें गिनती कीजिए कि कितनी चीज़ें इसने ट्राई करी हैं, उनमें से कितनी चीज़ें इनसे बनी हैं और कितनी चीज़ें ये कर पाई है और कितनी चीज़ें नहीं कर पाई है। साफ साफ आंसर मिल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ गलत करके दिखाती है और उसी चीज़ को प्रमोट करती है और उसी के व्लॉग बनाती है। जो चीज़ें आती भी हैं वो भी गलत करके दिखाती है। पिछले व्लॉग में देख लो, अंडा इसने कैसे फोड़ा। आपको लगता है कि इसको अंडा फोड़ना नहीं आता, इसको ये समझ में नहीं आता कि जर्दी कैसे उससे बाहर निकलती है और वो सफ़ेद जो यॉक होता है वो अलग से कैसे निकाला जाता है। और उस पर तो भैया हद कर दी, जानबूझ के उसको टेढ़ा किया है और ज़मीन पर गिरा कर दिखाया है। इससे
जिससे लोग उस पर हंसे। तो भाई जब वो कहते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ बुरी नहीं है, इस तरह की चीज़ें तुम देखते रहते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो आज क्यों बुरा लगा जब चालाकी वाला वर्ड यूज़ कर दिया। चालू चालाक तो तुम्हारे साथ ये तो पहले से जुड़ गया है, जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना ज़्यादा तुम्हारे साथ में चालू वर्ड जुड़ा है। तो तुम्हें पता नहीं है क्या 1.5 साल से तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे को क्यों कहा जा रहा है चालू। आज ही तुम्हें इस बात का बुरा लगा, आज ही तुम्हें इस बात का डर लगा। कह रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं भाई से अपने आप ही मांग लूंगी और मैं खुद भी तो ले सकती हूँ। फिर डब्बा जी इतने कांड क्यों करे कि भाई ने भी तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा, वो भी इस उम्र में आके, वो भी शादीशुदा होने के बावजूद। इसकी सारी सारी बेसिक ही खराब है। अगर लड़की की शादी हो जाए और वो उसी घर में रह जाए तो यही कांड होते हैं जो कि अब हो रहे हैं। जिनको मेरी बात पसंद ना आई हो तो मैं दूसरा सवाल करता हूँ, अगर यही सारी बातें इसकी नंद करने लगे इसके घर में तो इसको कैसा लगेगा। फिर तो ये भी चारों तरफ झिंगा लालू हो करती मिलेगी। ये जो अब्बा डब्बा चप्पा है ना, ये सारे के सारे झिंगा लाला एक दिन में करके दिखा देगी। अम्मी का कंक्लूजन सुन लीजिए, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब जो है घर के अंदर ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। अरे दोनों माँ बेटी शर्म करो, कितनी बड़ी बात जो तुम्हारे व्यूअर ने तुम्हारे व्लॉग में लिख दी कि ये डब्बा ऐसी है, हर चीज़ घुमाती है, कल को इसकी औलाद हो जाएगी तो बच्चे को भी इतना घुमाएगी। पहले तो भाई मैं इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता कि किसी भी व्यूअर को इस तरह की बात लिखनी चाहिए, लेकिन अगर उसने इसकी आदत के ऊपर ये लिखा है कि ये इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ है, इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ है, तो फिर अलग बात है। इनको इन बातों से भी शर्म नहीं आ रही, इनको इन बातों से भी पता नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ हमारी खराब है, जिसको हमें बदलने की ज़रूरत है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। देखिए अब ये पैसे वाली बात को ये कह रही है कि हमारा तो ऐसा रिश्ता है, हम तो मजाक करते हैं। माँ बेटी का मजाक किसने सुना है? बाप बेटे का मजाक किसने सुना है? माँ बेटे का मजाक किसने सुना है? तुम क्या साले साली हो? तुम क्या देवर भाभी हो? तुम कौन हो जो इस तरह से मजाक कर सकते हो? माँ बेटी का रिश्ता होता है, अदब का होता है, प्यार का होता है। माँ अपने बच्चों को हर तरह से प्यार करती है और उनको संरक्षण देती है और उनको पालती है, और बेटों का या बच्चों का फर्ज होता है कि उनको अदब दें और उनकी पूरी की पूरी ध्यान रखें सब चीज़ों का। ये ध्यान रखती है, ये अपनी माँ का ध्यान रखती है जो रोज़ के रोज़ जो है खाने के लिए रेस्टोरेंट से खाना मंगा के खिला रही है इनको। अब इस उम्र में आके बीमारियों के साथ में आपको कुछ तो नियम कायदे को चलना पड़ेगा, किसी डिसिप्लिन को चलना पड़ेगा। आपने कभी देखा है इसकी माँ की अपनी फिक्र करते हुए, कभी ये करते हुए कि माँ चलो तुम्हें घूमने जाना ही जाना है, रोज़ घूमने चलो। ये अपने पिज़्ज़ा को साथ में नहीं लेके गई, वहाँ पे जिम में खुद चल देती है और साथ में उसको ले जाती है फनी, जिसको अभी जितनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है जिम की। ये लोगों को समझाने चलिए कि माँ बेटी का रिश्ता कौन सा होता है। माँ बेटी का रिश्ता मजाक का होता है, माँ बेटी का रिश्ता मजाक का होता है। जैसे तुमने वहाँ पे मौधा में माँ को रुलाया था, इस माँ को भी रुला के दिखाओ। ये सितारा बेगम है, इनको सूट दे दो और साथ में खिला दो, उसके बाद में इनकी सेहत का सत्यानाश भी हो जाए तब भी तुमसे शिकायत करने वाली नहीं है। ये तुम अपने बच्चे होने का फर्ज अदा करो और उनकी सेहत को ध्यान दो और उनको सेहत के लिए जो भी कुछ करना चाहिए वो सब करने में उनकी मदद करो। भाई अगर कुछ करता है तो उसको भी करने नहीं देती है। आज की डेट में ये हाल हो गया है कि भाई और भाभी दोनों ने कान पकड़ लिए हैं और यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है। इनको नसीहतें देनी बंद कर दी है, इनको सलाह देनी बंद कर दी है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बड़बोली है, इतनी ज़्यादा बड़बोली है, ये किसी को भी नहीं बोलने देती। इसकी सास भी इस बात से डरती है, जिस तरह का ये फैलावा वहाँ ससुराल में फैलाती है। अड़ोसी पड़ोसी भी बताते हैं जब ये लड़ती है तो सारे बर्तन उठा के फेंकती है। अपनी बदनामी ना हो इस करके वो चुपचाप इसकी सारी बातें देखती रहती है, इससे मतलब नहीं रखती, ये ऊपर पड़ी रहती है और वो अपनी ज़िंदगी नीचे जीती रहती है। और ये बात कर रही है माँ के अदब की, वही वाह, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि ये माँ का अदब और ये मजाक, वही वाह। ऐसे हर लड़की करने लगे तो उसकी जो माँ है ना, उनके गाल पे बिल्कुल थप्पड़े लगा के लाल कर देगी। कहती है बच्चों का ही तो है। देखिए आपने अपने माँ बाप को रुतबा दिया, अदब दिया और उनको बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ में रेस्टोरेंट पे ले गए और वहाँ पे जाके इनॉग्रेशन करवाया, ना केवल रेस्टोरेंट का बल्कि नेम भी रिवील उन्हीं से करवाया। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है कि माँ से तुम पैसा मांग लो?
बात जो है सब लोगों ने लतेड़ दी और बहुत ज़्यादा नसीहतें दे दी, तो इसको मजाक का नाम दे दिया। माँ कोई मजाक के नाम की चीज़ नहीं होती है। और तुमने साफ साफ कहा था, जिन लोगों को सुनना है पूरा व्लॉग सुन लो इसका, इसने ये भी कहा था हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, हम तो लॉस में चले जाएंगे, रोज़ के रोज़ इस तरह से आएगा। कल से इनको बिल फाड़ के दो जो भी ये मंगाती हैं। अरे ऐसे हजारों लाखों पैसे वार कर देने चाहिए अपने माँ बाप के ऊपर, अगर माँ बाप की कोई भी इच्छा है, कोई भी ऐसी बात है तो। और लानत है उन औलादों पे जो माँ बाप से इन चीज़ों का, पैसों का हिसाब किताब लेते हैं और करते हैं। और इसके बाद में सबसे जो अक्लमंद आदमी है ना, गुटखा किंग, वो बीच में कूदता है, कहता है बहुत सारे लोग हमारे चाहने वाले हैं, ऐसे 2-4 लोगों से करने के क्या होता है, करते रहो, यही काम करते रहो, अपनी माँ की बेइज्जती करते रहो, इसी तरह के काम करते रहो, एक दिन तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान मतलब ये यूट्यूब बंद हो जाएगा अगर इसी तरह से हुआ। कितने सारे लोग हैं, विवेक का देख लीजिए आप, उसका चैनल आज की डेट में कहां पर आ गया है। एक और व्लॉगर है विनय मुंबईकर या ऐसे ही नाम से है, वो उसको देख लीजिए, आज की डेट में उसका चैनल कहां से कहां पर आ गया है। गुटखा किंग ये जनता है, ये किसी को भी सर पे बैठा लेती है तो कभी भी उतार के जो नीचे भी फेंक देती है। पता नहीं चलता कब डाउनफॉल शुरू हो जाए और वो रुके ही ना। देखिए बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन के दिखा रही है, कह रही है कि भाई बुजुर्ग हैं और रोज़ रोज़ खाएं, ये अच्छा नहीं है, हफ्ते में एक बार खाएं। छुपाने के लिए जब खुद ही कह चुकी है कि रोज़ की रोज़ वहाँ से खाना मंगाती हैं और खाती हैं, तो अब अपनी बात से पीछे कैसे हटे। तो कहना ये चाह रही है कि इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मतलब माँ अगर पैसे देना शुरू कर दे तो ये खाने को मना नहीं करेगी क्योंकि इसका प्रॉफिट होगा। अरे सीधे सीधे माँ और बाप के लिए ये कहा जाता है कि नहीं, आज के बाद आप ये नहीं खाएंगे, हमें आपकी सेहत बहुत प्यारी है और आपको जब मन करेगा तो हम हफ्ते में एक बार आपको खिला देंगे। ऐसा एक बार भी इसने कहा है? इसने क्लियर कट ये कहा था कि पैसे देने पड़ेंगे, आप रोज़ रोज़ मंगाती हैं, इससे तो हमारा जो रेस्टोरेंट है वो लॉस में चला जाएगा, उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। जिन लोगों को याद नहीं है वो इसका व्लॉग फिर दोबारा जाकर देख लें, इसने सारी बातें यही बोली थी। गुटखा किंग की बात तो देख लीजिए, कह रहा है माँ बेटी की ऐसी बॉन्डिंग है, आपस में एक दूसरे से चीज़ें खरीद लेंगी, बेच देंगी। ऐसा कभी होता है कि माँ बेटी आपस में चीज़ें बेचें और खरीदें? हाँ तो डब्बा जी बताओ, आपने जब अपना पुराना आईफोन अपनी माँ को दिया था वो कितने में दिया था, जरा बताएंगी आप? कितना फालतू बोलते हैं, कितना फालतू बोलते हैं, कितना झूठ बोलोगे, कितना लपेटोगे, कितने आप अपने आर्गूमेंट लेकर आओगे अपनी बात को सही करने के लिए। जितने आर्गूमेंट लेकर जाओगे कोई भी मानने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों में अकल है और उस अकल से उन्होंने सोचा है और उसी के बाद में तुम्हारे व्लॉग के नीचे इतने सारे कमेंट करे हैं। मान जाओ कि तुमसे गलती हुई है और उस गलती का आप जो है आगे सुधार कर लोगे। देखिए गुटखा किंग से जब नहीं चुप रहा गया तो खुद जो है मोबाइल लेके शुरू हो गया कि नहीं वो जो बहुत अच्छी है, वो बेटी बहुत अच्छी है, वो बहू बहुत अच्छी है, वो बीवी बहुत अच्छी है। गुटखा किंग तुम तो आज तक किया ही क्या, तुमने क्या उखाड़ लिया? हमने इस व्लॉग के स्टार्टिंग में ही पहले बता दिया था कि तुमने ज़िंदगी में कुछ किया है, यहाँ पे आके मस्ती मार रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो ये बात नहीं बोलोगे तो और क्या बात बोलोगे? उसको कोई सही बात तो सिखाने से रहे। कह रहे हो कि वो अपने माँ बाप का बहुत अच्छा करती है, सास ससुर का बहुत अच्छा करती है। कितने व्लॉग दिखाएं आपको, कितने व्लॉग दिखाएं, कितने व्लॉग दिखाएं जब उसने जो है बेइज्जती करी थी, तुम्हारी माँ की बेइज्जती करी, तुम्हारी बहन की बेइज्जती करी। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें पैसा इतना ज़्यादा प्यारा हो गया है? बोल रहा खुल के मांगते हैं, खुल के बात करते हैं, चाहे भाई भाभी हो, भाई भाभी के घर में जाके तो देख ले, तेरा मुंह नहीं पड़ता उनसे बात करने का, नजरें ऊपर नहीं उठती उनसे बात करने के लिए, वहाँ तो जाके बोलती बंद हो जाती है। और वही भैया भाभी हैं जो सेट पे, जो वहाँ पे लेके तक नहीं गए, वहाँ पे इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाया, अगर वहाँ पे दिखाया भी तब भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। इस बेइज्जती से समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो, क्या हो। और जब वो भी आई थी, फरा भी आई थी, तब भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं कराया, कोई बात नहीं कराई। यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी ने इंट्रोडक्शन नहीं कराया, तुमसे कोई बात नहीं कराई। तुम क्या समझोगे? अगर देखना है तो दिव्यांका को देखो, कितनी बड़ी हीरोइन है, कितनी बड़ी हीरोइन है और कितनी बड़ी एक्ट्रेस रही है अभी तक। और वो अपने हस्बैंड को किस तरह से बात करती है, वो कहती है कि पहले मेरे हस्बैंड है, बाद में मैं हूँ। मैं चाहे कितनी बड़ी स्टार हूँ, अगर कोई मेरे हस्बैंड को नहीं पूछ सकता तो वो मेरे को भी नहीं पूछेगा। और देख लो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें नहीं मिलवाया, ना सेट पे लेके गई कि नहीं मैं उसके बिना नहीं जाऊंगी, और ना ही जो है उसको वहाँ पे बैठाया ऊपर जो बालकनी होती है, जो कि वीआईपी कॉलोनी होती है, वहाँ पर भी नहीं बैठाया, और साथ साथ फराह से भी नहीं मिलवाया। तुम पहले अपनी इज्जत तो संभाल लो, फिर दूसरी इज्जत के बारे में जब बात करना कि उसकी इज्जत कैसी है और उसके रिश्ते कैसे हैं।
कह रहा है कि ये व्लॉग बनाती है, उसके नीचे कमेंट्स आते हैं, तो 4-5% लोग तो ऐसे आते ही हैं जो इस तरह के कमेंट करते हैं। अरे भैया 4-5% नहीं, वो कई 100% हो गए हैं इस टाइम जो आ रहे हैं तुम्हारे व्लॉग के नीचे कमेंट आ रहे हैं वो 100% आ रहे हैं। तो उनको 4-5 कह के इस तरह से उड़ाओगे तो ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ये कम नहीं होंगे। अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करने में फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि उसको लटका के बैठे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन वो चीज़ जो है ना कैंसर बन जाती है, और तब समझ में आता है कि हमने पहले अगर ध्यान दे लिया होता तो हम ज़्यादा अच्छे रहते। तो इसके बाद कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये डर जाएगी और ये बंद कर देगी। मैं डरने वाली नहीं हूँ, और वो भी कह रहा है कि वो डरने वाली नहीं है, और इसी तरीके से वो करती जाएगी जब तक अल्लाह चाहेगा, तब तक वो इस तरह से करती जाएगी। तो भाई तुम भी अगर ऐसे ही करते जाओगे, ऐसे ही करते जाओगे, तो लोग भी इस तरह से कमेंट करते चले जाएंगे, तुम परेशान हो जाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। यही वजह है कि इतने हज़ार कमेंट आज दिखाई दे रहे हैं। अगर ये 2-4 कमेंट होते तो तुम कब तक जो डिलीट कर चुके होते इन कमेंट्स को। अब ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम इसे पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव लेते हो। पॉजिटिव लोगे तुम्हारे को फ़ायदा होगा, नेगेटिव लोगे तो तुम्हारे को ही नुकसान होना है, किसी व्यूअर्स का नुकसान नहीं होना, किसी भी देखने वाले का नुकसान नहीं होने वाला। और फिर देखो, आप ये बताओ ना, आप व्लॉग लेकर आते हो, किसके लिए लेके आते हो? लोगों के लिए लेके आते हो। अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो आपको ये बदल देना चाहिए। कितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हुए हैं, उनकी फिल्में भी तो फ्लॉप होती हैं, तो क्या उनके जो व्यूअर्स हैं वो उनके दुश्मन होते हैं क्या? वो उनके दुश्मन नहीं होते। आपको क्या करना होता है, आपको देखना होता है कि हमने इसमें कौन सा काम किया है, किस तरह काम किया है, फिल्म में क्या कमियां थी, जिससे आने वाली फिल्म जो है वो अच्छी तरीके से लेकर आए। शाहरुख खान की लगातार एक के बाद एक कई फिल्में पिट गई, उसके बाद उसने 4 साल का ब्रेक लिया, अपने आप को रिवाइव किया, और उसके बाद में एक बार फिर फुल फोर्स के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में एक नई फिल्म लेकर आए, और उसके बाद में वो साल उनकी ज़िंदगी का सबसे हिट साल बन गया, जिसमें उन्होंने एक नहीं 3 फिल्में सुपर हिट दे दी। अरे भाई, जब इतने बड़े फिल्म स्टार की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आती हैं और वो उसको इम्प्रोवाइज करके उससे बाहर निकलते हैं, तो तुम क्या चीज़ हो? और इस पर भी अगर तुम नहीं संभलोगे तो फिर वही हो जाओगे जैसे कि बाकी लोगों का हाल होता है, कोई पूछता नहीं है उनको। तो चलिए, आपका क्या विचार है इन सब के बारे में? आप इसके बारे में क्या कमेंट्स करेंगे? प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देखना चाहेंगे। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।